Friends, myself Rohan. Today I am pursuing BTech from IIT Silchar, and currently I am studying in 8th semester, final year. Okay, so today we will study about circular rotational motion. First of all, we define rotational motion. We understand some basic terms or definition. We have studied many types of motion like circular motion, rectilinear motion, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? अब a single particle which rotates on a or which moves on a curved path is called circular motion. And what is rotational motion? There is a difference between circular motion and rotational motion. A rotational motion is that motion when a rigid body means, पहले मैंने क्या बोला, सर्कुलर मोशन में क्या है, एक सिंगल पॉइंट सर्कुलर मोशन को सर्कुलर कर्व पाथ पे मूव करे तो क्या है, सर्कुलर मोशन. बट अ ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पॉइंट है ना, ये मिलकर क्या बनाएगा मेरे को, रिजिड बॉडी. व्हेन अ रिजिड बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर कर्व इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. बट ये कंप्लीट नहीं हुआ. इसमें क्या है, रोटेशनल मोशन में एक चीज मेरे को आएगा, वो है एक्सिस. रिजिड बॉडी मूव्स अबाउट अ सर्टेन एक्सिस. सपोज ये मेरा एक एक्सिस है. ओके, तो ये जो मेरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से जो मेरा क्या है, रिजिड बॉडी है, उसमें बहुत सारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एक्स वाई जेड इनफाइनाइट है. तो सपोज मेरा ये P1 को ये पॉइंट ले लिया, इसका कुछ एक सर्टेन रेडियस है, जो एक उस रेडियस है, ये इस क्या है, सर्टेन एक्सिस के अबाउट रोटेट का. इसका कोई अपना एक रेडियस है, कोई P3 अपना एक पार्टिकल है, उसका एक अपना. इन सारे अपने अपने, ये सारे जो है ना, अपने अपने क्या है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है. बट सबका एक कॉमन चीज क्या है, सबका सेंटर है ना, इस एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो ये क्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रिजिड बॉडी जो मोशन किया अबाउट एन एक्सिस, दिस इज कॉल्ड रोटेशन मोशन. ओके, अब हम लोग ये तो हो गया. अब नेक्स्ट है, जिस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, उस एक्सिस के बारे में हमको समझना. पहले ये बताओ, दो चीज हमको और समझना है, रिजिड बॉडी एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल. तो रिजिड बॉडी एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल में बेसिक डिफरेंस क्या है. सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है, ये भी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है. एक सिस्टम है जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मिलने से बना है, बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बना है. रिजिड बॉडी भी क्या है, ये भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से ही बना है. बट डिफरेंस क्या है कि रिजिड सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है, ये अगर हम कोई स्पेसिफिक एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई करता हूं, F1 F2, तो क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो क्या है, ये क्या है, मे भी अपना शेप चेंज हो जाएगा. बट रिजिड बॉडी में क्या है, कितना भी न्यूटन का फोर्स लगाओ, ये शेप चेंज नहीं करेगा. बट क्या, ये मे भी ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन शेप कभी नहीं चेंज होगा. ये है बेसिक डिफरेंस इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रिजिड बॉडी में. नेक्स्ट आता है मेरा रोटेशन. जो मोशन होता है, रोटेशनल मोशन किसका होता है, एक रिजिड बॉडी का. रिजिड बॉडी का हो रहा है रोटेशनल मोशन, तो उस रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन हुआ तो किसी न किसी एक्सिस के अबाउट होगा. उस एक्सिस का हम लोग स्टडी करना है.
एक्सिस। तो एक्सिस का स्टडी करना, तो बॉडी, बॉडी का होगा, बॉडी क्या है, बॉडी एक बॉडी है जो कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है, उसका रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, इसका सेट रिजिड बॉडी रोटेट्स about an axis, rotates about axis which is passing through कुछ भी, ठीक है। तो रिजिड बॉडी के जगह पे मैं पहला बॉडी ला रहा हूं, डिस्क। ये क्या है, डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर। ये मेरा डिस्क है, डिस्क है सपोज, ये क्या रोटेशन मोशन क्या है, ये मैं एक्सिस को भी मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा डिस्क, डिस्क में ले रहा हूं, सीधी जो होता है हम लोग, इज रोटेटिंग अबाउट, रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू क्या, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, टेंजेंट ले रहा हूं, टेंजेंट। सपोज ये मेरा डिस्क है, तो एक्सिस मैंने डिफाइन कर रहा हूं, सपोज दैट ये मेरा एक्सिस है, ठीक है। तो ये है मेरा डिस्क, डिस्क को मैंने ऐसे रखा, तो डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट क्या, रोटेटिंग अबाउट इट्स टेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू क्या, इसको ले लीजिए, यहां पे मैंने तो सर्कमफ्रेंस, ये मेरा डिस्क है, ये जो एक्सिस है मेरा, ठीक है, ये मेरा सर्कमफेरेंस है डिस्क का, रोटेटिंग अबाउट, दिस वन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सर्कमफेरेंस, ठीक, ये हो गया मेरा। तो हमको सर्कुलर मोशन के लिए हमको एक्सिस का जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा से होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा एक्सिस हो गया, इसके अबाउट कर रहा है वो मेरे को अच्छे से होना चाहिए, एक्सिस का नॉलेज। नेक्स्ट अब हम लोग रिजिड बॉडी तो पढ़ लिए, जैसे रिजिड बॉडी ये पढ़ लिया, ये रिजिड बॉडी, इसका स्टडी किया। लेकिन रिजिड बॉडी तो बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने रहते हैं, तब हमको क्या करना है, रोटेशन करना है। तो रोटेशन तो किसी खास पॉइंट पे अबाउट होगा, इसके उस खास पॉइंट का, और मोशन तो पूरा पार्टिकल एक साथ कर रहा है, बट हमको क्या करना है, उस सारे पार्टिकल का एक हमको इमेजिनरी पॉइंट ढूंढना है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, उस सेंटर ऑफ मास को तो मैं ये करूंगा। तो सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का कैसे निकालते हैं, तो देखिए सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी रिजिड बॉडी, क्योंकि हम लोग इसमें बेसिकली रोटेशन में हमको क्या पढ़ना है, रिजिड बॉडी का रोटेशन करना है, तो उस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमको निकालना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पे हाँ एक और चीज, जो हम लोग मोशन जो पढ़ते हैं, बहुत सारा मोशन है, 1D मोशन पढ़ते हैं, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, ठीक है। तो 1D मोशन क्या आता है, रेक्टिलिनियर मोशन, जो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करें। 2D मोशन क्या होता है, 2D मोशन सर्कुलर मोशन हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। 3D मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को भी फॉलो करें, ठीक है। तो ये मेरा होगा 3D मोशन। तो सर्कुलर मोशन, सॉरी रोटेशन मोशन में हमको यही करना है। इसमें हमको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ये मेरा एक्सिस डिफाइन कर रहा हूँ, ऐसे दो मास मैं ले रहा हूँ, M1 एंड M2, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से M1 है और x1 है, ये मेरा इसका है x2, ठीक है।
तो अब मेरे को सेंटर ऑफ मास को मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स टोटल मास हो गया। तो ये में क्या होगा, अगर सपोज ये मेरा हो गया मेरा, नेक्स्ट है मेरा, अगर स्पेशल अगर केस लेता हूं m1 इक्वल टू m2, दोनों का मास मैंने सेम कर दिया, तो क्या होगा m1 x1 प्लस x2 इंटू m अपॉन 2m, mm कैंसिल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मैं क्या पा रहा हूं कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड अपॉन 2 हो गया। तो ये मैं क्या पा रहा हूं, इसका जो सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा